भगवान शिव की ये मूर्तियां भगवान शिव के भक्तों द्वारा बनाई गई हैं। ऐसी मूर्तियां हैं जिसने पूरे विश्व को आश्चर्य में डाल दिया है। हिंदू धर्म में भगवान शिव सबसे प्रमुख देवताओं में से एक हैं। भगवान एक ही हैं और हर रूप सर्वशक्तिमान है। रूप बदलने से भगवान की शक्ति कम या ज्यादा नहीं होती। वे अनंत हैं, चाहे शिव रूप में हो, कृष्ण रूप में हो, दुर्गा रूप में हो। हाँ, ये जरूर है कि भगवान कभी किसी रूप में ज्यादा शक्ति दिखाते हैं लीला अनुसार, या फिर भगवान शिव की तीसरी आंख पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती है। इसलिए शिव सर्वशक्तिमान है। भारत में हिंदू धर्म का एक अलग ही महत्व है और यहाँ पर छोटे बड़े शहरों में आपको कई तरह की भव्य मंदिर आसानी से मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, भारत के अलावा कुछ देश ऐसे भी हैं जहां हिंदू देवी देवताओं के मंदिर मौजूद हैं। और तो और यहाँ हिंदू देवी देवताओं की विशाल प्रतिमाएं भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर पूरा विश्व हैरत में है। और एक देश तो ऐसा जहां भगवान शिव की सबसे विशालतम प्रतिमा है। ये देश कौन सा है और इस दुनिया में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा कहां पर है, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप भी शिव भक्त हैं तो आपको भगवान शिव की 6 भव्य मूर्तियों के बारे में अवश्य जानना चाहिए और अपने हिंदू धर्म के बारे में आपको विस्तृत से जानकारी होनी चाहिए। और अपने हिंदू धर्म के बारे में जानना चाहते हैं कि कहां कहां तक हिंदू धर्म फैला है, तो ये वीडियो आपको अवश्य देखनी चाहिए। आइए जानते हैं इन भव्य मूर्तियों के रहस्य के बारे में। कैलाशनाथ महादेव। कैलाशनाथ महादेव प्रतिमा दुनिया में महादेव की सबसे बड़ी और सबसे विशाल प्रतिमा है। यह सांगा नेपाल में भक्तापुर और कावरे पालन चौक जिलों की सीमा, जो काठमांडू से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर स्थित है। मूर्ति 144 फीट ऊंची है और इसे बनाने में तांबा, जस्ता, कंक्रीट और स्टील का प्रयोग किया गया है। ऊंचाई से मूर्ति की सूची के अनुसार कैलाशनाथ महादेव दुनिया के 40वीं सबसे ऊंची प्रतिमा है, अथवा स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी से चौथे स्थान पर है। लगभग 5000 आगंतुक एक सप्ताह के दिन प्रतिमा पर आते हैं और सप्ताहांत, राष्ट्रीय अवकाश और हिंदू त्योहारों पर काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। आगंतुकों की संख्या के कारण मूर्ति ने स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल में धार्मिक पर्यटन में योगदान दिया है, स्थानीय समुदाय की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाया है और आसपास के गांवों के विकास में प्रभाव डाला है। बड़ी मुद्रा में बनी इस प्रतिमा का निर्माण साल 2004 में शुरू हुआ था और 2010 में ये बनकर तैयार हो गई थी। नेपाल में स्थित इस मूर्ति का निर्माण यहाँ के धनवान परिवारों ने 11 करोड़ की लागत से करवाया था। नंबर 2, मंगल महादेव। मंगल महादेव नाम की प्रतिमा मॉरिशस में है, जिसकी ऊंचाई 108 फीट है। मॉरिशस में गंगा तालाब के पास बनी ये मूर्ति गुजरात के सर्वेश्वर महादेव की प्रतिरूप है। मॉरिशस में गंगा तालाब को हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। यहाँ भगवान शिव, माता दुर्गा, हनुमान जी, माता लक्ष्मी, भगवान गणेश सहित अन्य कई देवी देवताओं के मंदिर मौजूद हैं। मॉरिशस में स्थित मंगल महादेव प्रतिमा वहां की सबसे ऊंची प्रतिमा है। साथ ही यहाँ पर 108 फीट ऊंची दुर्गा प्रतिमा भी स्थापित है। साल 2008 में मंगल महादेव का अनावरण हुआ था, जो कि महाशिवरात्रि के अवसर पर किया गया था। मॉरिशस में महाशिवरात्रि और नवरात्रि पर्व काफी धूमधाम से मनाए जाते हैं। नंबर 3, मरुदेश्वर शिव प्रतिमा। मरुदेश्वर मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ स्थित भगवान शिव की विशालकाय प्रतिमा और मंदिर परिसर में स्थित राज गोपुरा, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा गोपुरम है। उसके अलावा भगवान शिव की 123 फीट ऊंची विशालकाय प्रतिमा भी यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। भगवान शिव की इस प्रतिमा के 4 हाथ हैं, जिन्हें सोने से सजाया गया है। ये मूर्ति कर्नाटक राज्य में कन्नड़ जिले के भटकल तहसील में मौजूद है। भारत के कई अन्य मंदिरों की तरह यह मंदिर भी इस्लामिक कट्टरपंथ की भेंट चढ़ा। यहाँ पर भी मुगलों और कट्टरपंथियों ने इस मंदिर को तहस नहस करने की कोशिश की। मरुदेश्वर मंदिर का प्राचीन स्वरूप इस्लामी शासक हैदर अली के द्वारा नष्ट किया गया था। इसके बाद इस मंदिर का वर्तमान दृश्य स्वरूप एक स्थानीय व्यापारी द्वारा बनवाया गया है। कहते हैं कि मंदिर रामायण काल से जुड़ा हुआ है और जो लोग हैदर अली को नहीं जानते उनके लिए बता दो कि हैदर अली ही टीपू सुल्तान का बाप था। नंबर 4, आदियोगी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर राज्य में विश्व की 4थी सबसे ऊंची शिव प्रतिमा मौजूद है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 112 फीट, लंबाई 147 फीट और चौड़ाई 182 फीट है। ये प्रतिमा स्टील से बनाई गई है और इसका वजन 500 टन है। इस प्रतिमा को डिजाइन करने में 2.5 साल का समय लगा था।
ये स्टील के छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर बनाई गई है। यह प्रतिमा सीने से लेकर सर तक की बनाई गई है और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मान्यता मिल चुकी है। सबसे पहले भगवान शिव ने ही योग की शुरुआत की थी, इसलिए भगवान शिव को योगेश्वर भगवान भी कहा जाता है और इसलिए प्रतिमा को योग को बढ़ावा देने के लिए ही बनाया गया है। इसे आदि योगी स्टैचू के नाम से जाना जाता है। साल 2017 में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था। इस प्रतिमा के दर्शन के लिए पीएम मोदी तक जा चुके हैं और सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने अपने सुकर्मों के द्वारा इस मूर्ति का निर्माण करवाया है। नंबर 5, सर्वेश्वर महादेव। गुजरात के वडोदरा में सूरसागर झील में भगवान शिव की 111 फीट ऊंची प्रतिमा है। इसका निर्माण साल 1996 में सत्यम शिवम सुंदरम समिति ने शुरू किया था और साल 2002 में यह पूरी बनकर तैयार हुई थी, जिसका अनावरण BAPS प्रमुख स्वामी दम्ब बिहारी दास ने किया था। इसी साल फरवरी में शिवरात्रि के दौरान इस प्रतिमा का अनावरण फिर से किया गया, क्योंकि मान्यकपुर के विधायक योगेश पटेल ने इस प्रतिमा पर सोने का लेप चढ़ाया। इसमें करीब 12 करोड़ का खर्च आया था। इस दौरान योगेश्वर पटेल ने कहा था कि वे शिव भक्त हैं और साल 2017 में उन्हें ख्याल आया कि सर्वेश्वर महादेव की मूर्ति सोने की होनी चाहिए। इसके बाद उनके दोस्त मयंक पटेल ने स्वर्ण संकल्प फाउंडेशन बनाकर काम शुरू किया। सूरसागर झील का निर्माण 18वीं शताब्दी में किया गया था। इस झील को चांद तालाब के नाम से भी जाना जाता है। 111 फीट ऊंची शिव प्रतिमा पर सोने का कोट चढ़ा देने से अब यह मूर्ति बहुत ही अलौकिक नजर आती है। नंबर 6, विश्व स्वरूपम। राजस्थान के नाथ द्वारा में बनी भगवान शिव की प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है। इसका नाम है विश्व स्वरूपम। साल 2022 में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया था। ये प्रतिमा 369 फीट ऊंची है। दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा के निर्माण में 10 साल का समय लगा है। ये शिव प्रतिमा संत कृपा सनातन संस्थान की ओर से तैयार करवाई गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस भव्य प्रतिमा को 20 इंजीनियर और 900 कारीगरों की मदद से 10 साल में तैयार किया गया है। इसके साथ ही प्रतिमा प्रांगण में नंदी बनाए गए हैं, जो कि 25 फीट ऊंचे और 33 फीट चौड़े हैं। इस प्रतिमा को कुछ इस तरह से बनाया गया है कि 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली आंधी और ओले भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इसमें 26,000 टन स्टील, 2601 टन लोहा और 26,618 क्यूबिक मीटर कंक्रीट और सीमेंट का प्रयोग किया गया है। इस प्रतिमा के अंदर ऊपर तक जाने के लिए 4 लिफ्ट और एलिगेटर तक बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से आप भगवान शिव के कंधे के पास लगे त्रिशूल के दर्शन भी कर सकते हैं। मूर्ति के सर पर पानी के 2 बड़े टैंक बनाए गए हैं, जिनका उपयोग जटाओं से गंगा जल निकालने के लिए किया जाता है। दोस्तों, भगवान शिव की मूर्ति की ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि इसे आप 20 किलोमीटर दूर से देख सकते हैं। इसके अंदर 60 लोग एक समय में अंदर जा सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।